के मामले पर आज देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। व्यूअर्स, आपको बताता हूं, मामला सुप्रीम कोर्ट पर गया है। जिस तरीके से सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या इसके अलावा राजस्थान में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी चल रही है बुलडोजर की कार्रवाई, इस पर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस पहलू पर कोई गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। सारे पक्षकारों का सुझाव हम सुनेंगे और उसके बाद हम कुछ दिशा निर्देश देंगे और पूरे देश के अंदर वो दिशा निर्देश जारी होने चाहिए। देखिए, अभी तक क्या आवाजें उठा करती थी तमाम लोग की योगी सरकार बुलडोजर चला देती है। बुलडोजर किसके नाम पर चलता है? किसी ने कोई दुष्कर्म किया जैसे इसने, या किसी ने कोई हत्या का आरोपी हो गया, कोई दंगे का आरोपी हो गया। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी कि लोगों को फौरी न्याय चाहिए और कानूनी लड़ाई तो लंबी चलती है, लेकिन लोगों को लगे कि हां आरोपी है तो सजा मिली उसको, तो मकान पर, दुकान पर, दीवार पर बुलडोजर चलाया जाता था। कानूनी तौर पर वो ठीक होगा क्योंकि कहीं वो सरकारी जमीन पर रहना है, कहीं नक्शा पास नहीं है, कहीं इलीगल है, तो बुलडोजर की कार्रवाई को जायज ठहरा दिया जाता था। लेकिन लोग इसको अदालत में लेकर के गए थे कि ये न्याय का तरीका नहीं होना चाहिए। घर गिरा दिया जाए तो ऐसे करने का तरीका सही नहीं है, यह तरीका सही नहीं है। तो जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश और तमाम जो राज्य है उसके अंदर चल रही थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज काफी सख्त दिखा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस पूरे मामले के अंदर जब तक दोष साबित नहीं हो जाए, तुषार मेहता ने यहां पर जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने ये कहा कि इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि ये जो म्युनिसिपल जो एक्शन है, जो नगर निगम है, वो इनके ऊपर एक्शन ले रहा है और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर पहले ही जो है वो नोटिस दिया जा चुका है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जब नोटिस दिया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, उसके बाद ये एक्शन लिए गए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आरोपी जो को दोषी साबित नहीं कर दिया जाए, आखिर बुलडोजर की प्रक्रिया जो है वो ऐसा क्यों हो रही है। और कई स्टेट के अंदर ऐसा चल रहा है जिसमें याचिकाकर्ता ने ऐसी दलीलें जो है वो कोर्ट के अंदर थी। तुषार मेहता ने यहां पर यह कहा था, सौरभ, कि एक ऐसा केवल नगर निगम के कानून के अनुसार ही किया जा सकता है और उसी के कानून के आधार पर यह किया जा रहा है, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है, अगर वह दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस गवई ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सवाल खड़ा किया था बुलडोजर कार्रवाई पर, यह कहा था कि आरोपी होने के आधार पर किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जस्टिस जो बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच जो है वो इस पर सुनवाई कर रही थी। तमाम तल्ख टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई और जो तुषार मेहता है, जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के सामने गलत तरीके से याचिकाकर्ता ने जो है वो मामले को रखा है, नियम का पालन करते हुए यह कार्रवाई की गई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इस पूरे मामले पर सख्त है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर वो दिशा निर्देश जारी करेगा। सभी पक्षों को इससे सुझाव मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। 17 सितंबर को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी और कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों का सुझाव आने दीजिए, इसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेंगे।